नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसके डिफरेंट अजम्पशंस क्या हैं और उसके इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो सिंगल कमोडिटी के साथ में होता है, तो इस वीडियो में मल्टीपल कमोडिटीज के साथ में और उसका एक्सटेंशन है वो देखने जा रहे हैं, जिसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। प्रतिस्थापन का नियम या समसीमांत उपयोगिता नियम के नाम से इसको जाना जाता है। अब सिंपल से वर्ड्स में अपन लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो मल्टीपल कमोडिटीज में किसी भी कंज्यूमर को मिलने वाली हाईएस्ट मार्जिनल यूटिलिटी है उसको बताता है, और उसमें जब मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं उनका हम लोग टोटल करते हैं तो वो टोटल यूटिलिटी बन जाता है। जैसे कि आपके पास में दो कमोडिटी है, कमोडिटी X है, कमोडिटी Y है, और आपकी एक लिमिटेड इनकम है जो कंप्लीट आप उन दो कमोडिटीज़ पे स्पेंड करते हैं, तो आप उस अपने टोटल इनकम का एलोकेशन कुछ इस टाइप से करेंगे कि लास्ट यूनिट से मिलने वाली दोनों कमोडिटीज़ की लास्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो सेम होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। यानी आप इसे प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहे तो एक उपभोक्ता है, उसकी अधिकतम संतुष्टि उन दो बिंदुओं पर होती है जहां पे दो वस्तुओं पे जो कुल इनकम को खर्च करा जाता है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक समान होती है। एक कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय द कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज इफ ही स्पेंड हिज इनकम इन सच ए मैनर that he derive the marginal utility from both commodities at the same level or equal, that is known as law of equi marginal utility। यानी कोई भी उपभोक्ता है वो दो वस्तुओं पे अपनी आय को कुछ इस प्रकार से खर्च करेगा कि उसको मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, अंतिम इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो एक समान होनी चाहिए। तो इसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या सम सीमांत उपयोगिता का नियम बोला जाता है। फर्दर अगर इसमें कोई डाउट रह गया तो डायग्राम आएगा, उस टाइम पे इसको ठीक से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी इसमें जैसे इकोनॉमिक्स में जितने भी आपके लॉज होते हैं, चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो या कोई दूसरे हो, वो सब अजम्पशंस के साथ में चलते हैं, मान्यताओं के साथ में चलते हैं। तो इस लॉ की भी कुछ अजम्पशंस या मान्यताएं हैं, उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अजम्पशन आती है रैशनल कंज्यूमर, विवेकशील उपभोक्ता। ये इकोनॉमिक्स में एक यूनिवर्सल अजम्पशन मानी जाती है, यानी जितने भी कंज्यूमर हैं उनको हम लोग रेशनल मानते हैं, विवेकशील मानते हैं कि यानी वो अपनी इनकम को कुछ इस प्रकार से स्पेंड करते हैं कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, या फिर वो अपना कंजम्पशन पैटर्न कुछ इस टाइप का रखते हैं कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, या फिर हर एक कंज्यूमर ऐसा है वो जितनी भी इनकम है उसको ठीक से सोच करके स्पेंड करता है, उसे खर्च करता है। यानी वो मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है, किस क्वांटिटी, किस पैकेज में, वो सारी चीज़ों का उसको नॉलेज होता है। वो नॉलेज लेने के बाद में किसी कमोडिटी को परचेज करता है और कंज्यूम करता है, तो उसे रैशनल कंज्यूमर या विवेकशील उपभोक्ता माना जाएगा। फिर सेकंड इसमें आता है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता। जैसा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोगों ने अज्यूम करा था, वो सेम अजम्पशन यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। यानी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। इन जनरल देखा जाता है लाइफ में मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में होती है, बढ़ते हुए क्रम में होती है, लेकिन लॉ को अप्लाई करने के पर्पज से ये अज्यूम करना पड़ेगा मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है, अनचेंज्ड रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर थर्ड आता है मीजरेबल यूटिलिटी, उपयोगिता की माप संभव है। ये अगेन आपके मार्शलियन अप्रोच है उसी पे डिपेंड करता है कि आप जो यूटिलिटी है उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसका माप है वो करा जा सकता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स, स्वतंत्र वस्तुएं।
हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से अपना कंजम्पशन पैटर्न ऐसा होता है कि कमोडिटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, उनको मिक्स करके या डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिला करके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया जाता है और उसे कंज्यूम करा जाता है। बट यहाँ पे इस लॉ को अप्लाई करने के लिए हर एक कमोडिटी को सेपरेट यानी इंडिपेंडेंट माना गया है, यानी हर एक वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है, वो दूसरी कमोडिटी को किसी भी टाइप से अफेक्ट नहीं करती है। फिर नेक्स्ट है इसमें डिविजिबल एंड स्मॉल कमोडिटीज, विभाज्य एवं छोटी वस्तुएं, यानी जितनी भी कमोडिटीज हैं वो छोटी छोटी उनकी यूनिट्स होती है और उनको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अपने कंजम्पशन पैटर्न में। फिर नेक्स्ट आता है इसमें लिमिटेड इनकम, सीमित आय, यानी एक कंज्यूमर है उसकी लिमिटेड इनकम होगी, वो गिवन होगी और ये भी अज्यूम करा जाता है बोथ कमोडिटीज पे वो अपनी टोटल इनकम को स्पेंड करेगा, यानी वो कोई सेविंग नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जितनी उसकी इनकम है वो कमोडिटीज पे उसको स्पेंड करनी होती है। और लास्ट अजम्पशन है नो चेंज इन प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड फैशन, यानी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, उसकी फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस चेंज होती है तो आपका बजट है वो गड़बड़ा जाता है, अगर आपकी इनकम चेंज होती है, बढ़ जाती है तो आपका बजट बढ़ जाता है, घट जाती है तो आपका बजट घट जाता है। और रुचि और फैशन में अगर कोई आपके चेंजेज आते हैं तो वो डेफिनेटली आपके बजट को भी अफेक्ट करते हैं, डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं और प्राइस है वो भी अफेक्ट होने लग जाती है। तो इस लॉ के स्टडी टाइम ड्यूरेशन में इन चारों चीज़ों में यानी प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड फैशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये सारी इसकी अजम्पशंस हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया है। टेबल में आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़ का है, सेकंड है मार्जिनल यूटिलिटी, व्हीट, गेहूं की मार्जिनल यूटिलिटी है वो इसमें ली गई है, और थर्ड कॉलम है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्लॉथ यानी कपड़े हैं वो सेकंड कमोडिटी लिया गया है। अब अज्यूम करें किसी कंज्यूमर की टोटल मनी इनकम है वो ₹6 है, कैलकुलेशन इजी करने के पर्पज से ₹6 रखा है। हालांकि इन जनरल इनको आप ओड नंबर्स में रखना चाहिए, लाइक 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, लेकिन इवन नंबर्स में भी रखते हैं तो कोई इशू नहीं है। अब अपनी लाइफ में गेहूं है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है और सेकंड प्रायोरिटी है वो कपड़े या क्लॉथ आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी इनकम का ₹1 स्पेंड करेगा, वो करेगा गेहूं पर। सेकंड है वो यहाँ पे स्पेंड करेगा कपड़ों पर। फिर थर्ड ₹1 है वो स्पेंड करेगा अगेन आपके कपड़ों पर। फोर्थ ₹1 है वो स्पेंड करता है, सॉरी थर्ड ₹1 है वो गेहूं पे स्पेंड करेगा एंड फोर्थ है वो क्लॉथ पे। फिर फिफ्थ ₹1 वो अगेन गेहूं पे स्पेंड करता है, लेकिन सिक्स्थ ₹1 अगर वो कपड़ों पर स्पेंड करेगा तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी है वो 20 मिलती है, और यहाँ पर गेहूं पे स्पेंड करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 25 हो जाती है। तो वो ₹6 है वो अगेन गेहूं पर ही स्पेंड करेगा, यानी उसकी टोटल मनी इनकम ₹6 है वो आपके व्हीट एंड क्लॉथ है इन दोनों में डिवाइड हो गई। यहाँ पे वो 4 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ परचेज करता है और उससे उसकी टोटल यूटिलिटी है वो हाईएस्ट होती है। आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, यानी एक्स कमोडिटी है और एक वाई कमोडिटी है, उन दोनों का अगर टोटल करें, लाइक ये हो गया आपका 80 एंड 51, 130 एंड 155, और इसका टोटल करते हैं तो 65 हो जाता है, यानी टोटल ये 220 टोटल यूटिलिटी मिलती है इस पैटर्न से अगर इसे अप्लाई करा जाए। अब आप दूसरा कोई भी कॉम्बिनेशन रख के देखेंगे, टोटल यूटिलिटी है वो 220 से ज़्यादा नहीं आएगी, यानी आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉम्बिनेशन बनता है लास्ट यूनिट का सेम रखने का, अगर आप उसी पे रहते हैं तो उस केस में टोटल यूटिलिटी है वो हाईएस्ट होती है। अब सपोज कॉम्बिनेशन को चेंज करा जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट आता है वो अपन 2 डिफरेंट डायग्राम्स हैं उनके थ्रू देखेंगे। फर्स्ट वाले डायग्राम है, इसमें कमोडिटी एक्स को ले लेंगे या व्हीट को ले लिया जाएगा, और सेकंड डायग्राम है उसमें कमोडिटी क्लॉथ को ले लिया जाएगा।
इस साइड इनकी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों ही केस में, इस साइड यूनिट्स आएंगी, यूनिट्स ऑफ, इसमें वीट हो जाएगा और इसमें यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। वन 3 4 5 एंड 6 ऐसे ही 6 यूनिट्स हैं वो इसमें कंज्यूम करी जा सकती है। और मार्जिनल यूटिलिटी मिनिमम है वो 3 है और मैक्सिमम है वो 50 है, तो 10 का स्केल इसमें रखा जा सकता है। एंड लास्ट 50 सेम इसमें आएगा। अब इनका सिंपल जो डेटा अपने पास में है उसको डायग्राम पे प्लॉट करना है। जैसे आप फर्स्ट यूनिट ऑफ व्हीट परचेज करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलता है 50। सेकेंड यूनिट है व्हीट की लेते हैं तो 45। थर्ड यूनिट व्हीट की लेते हैं तो 35। फोर्थ यूनिट व्हीट की लेते हैं तो 25। और 25 एक स्टैंडर्ड है जो दोनों में मिड पाथ आता है इनका। ऐसे ही फर्स्ट यूनिट इस क्लॉथ की लेते हैं तो उसमें 40 के इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है वो मिलता है। सेकंड यूनिट इसकी लेते हैं तो 25। थर्ड यूनिट इसकी लेते हैं तो 20। फोर्थ यूनिट है वो 13 जो नियर बाई यहां पर आएगा। फिफ्थ यूनिट है वो 5 और सिक्स्थ यूनिट है वो 3 जो यहां पर आता है। ऐसे इसमें फिफ्थ यूनिट पे आते हैं तो 15 है और सिक्स्थ यूनिट पे आते हैं तो 8 आ जाता है जो 8 नियर बाई यहां पर आता है। अब ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला पॉइंट बन जाता है या लाइन बन जाती है, यानी 25 इसमें लास्ट है, 25 इसमें लास्ट है, जो लास्ट का कॉम्बिनेशन है। अब मान लीजिए आपने 4 यूनिट्स तक का इसमें रखा है और 2 यूनिट्स तक का इसमें रखा है। अब एक बार सपोज करके देखें कि आप क्लॉथ की 1 यूनिट को कम करते हैं और व्हीट की 1 यूनिट को आप बढ़ाते हैं तो वो हो जाएगा इसमें टोटल 5, यानी इसकी 1 यूनिट को आप सेक्रीफाइस करते हैं, उसका आप त्याग करते हैं तो आपको यहाँ पे व्हीट की एक एक्स्ट्रा यूनिट मिलती है और वो मान लीजिए ये ABCD 4 पॉइंट्स है, यानी इतने के बराबर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। बट आपका लॉस है वो कितना हो जाएगा, ये EFGH, यानी आपका जो लॉस है वो इतना ज़्यादा होता है। तो आप इस कॉम्बिनेशन के अलावा चाहे आप इसमें क्लॉथ की यूनिट इंक्रीज करके देख लें, चाहे आप व्हीट की यूनिट इंक्रीज करके देख लें, टोटल यूटिलिटी है वो इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे या लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ हैं, जो दोनों कमोडिटीज़ हैं, उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे इक्वल होगी, किसी भी कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा या टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। फिर इसके बाद में इसमें एक इसका अपग्रेडेड रूप और आया था, या जिसे मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उसमें एक माइनर सा चेंज है जिसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और वो चेंज है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाई प्राइस ऑफ x इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाई प्राइस ऑफ y, ये इक्वेशन आपकी बन जाती है तो वहाँ पर आपकी टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। और ये मल्टीपल कमोडिटीज़ के रेफरेंस में भी देखा जा सकता है, 3 4 5 6 7 इस टाइप से जितनी भी n नंबर ऑफ कमोडिटीज़ को आप इसमें देख सकते हैं।
तो उस केस में इसका फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से हो जाता है, MUX अपॉन प्राइस ऑफ X मस्ट बी इज इक्वल्स टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y, फिर MUZ अपॉन प्राइस ऑफ Z, MUN, n नंबर मीन्स अनलिमिटेड नंबर, प्राइस ऑफ n। ये इक्वल होंगी तो उस केस में किसी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये आपका मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के साथ में ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने 2-3 चीज़ें देखी है। एक तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, फिर उसकी डिफरेंट अजम्पशंस क्या क्या हैं, और उसके बाद में उसका टेबल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा, एंड फाइनली मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।